वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग किया था, जिसमें हमने एक चादर ली थी, समतल चादर, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी। उसके लिए फॉर्मूला आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित चालक हम लेंगे और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चालक प्लेट लेनी होगी, जो कैसी होगी? वो दो पृष्ठों से मिलकर बनी होगी। हम इसके लिए एक चालक प्लेट लेते हैं जो दो पृष्ठों से मिलकर बनी होगी। पृष्ठ फर्स्ट एक को हम मान लेते हैं और एक को सेकंड हम मान लेते हैं। ये जो चालक प्लेट हमने ली है, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व है इसका सिग्मा। क्योंकि ये एक चालक है तो इसके बाहरी पृष्ठ पर, इसके दोनों पृष्ठों पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। इस चालक प्लेट के पृष्ठों पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। हमें क्या करना है? इस प्लेट के निकट, इस प्लेट के पास में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट को जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां हम P मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने P मान लिया है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो क्या था? चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी फॉर्मूले की यहाँ हमें जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ दो प्लेटें हैं, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकंड। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। प्लेट फर्स्ट के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र देखना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर होगी। ई फर्स्ट ये हमने लिख लिया, क्योंकि ये कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? बाहर की ओर। तो ये तो हो गई E1 की दिशा। किसके कारण हुई है ये? प्लेट फर्स्ट के कारण, सॉरी पृष्ठ फर्स्ट के कारण। सेकंड के कारण हम देख लेते हैं, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये भी कहाँ होगी? ये भी बाहर की ओर ही होगा। ये हो गया ई सेकंड। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों ही पृष्ठ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लेटों से या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? आउटवर्ड होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर हमें इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो मैं पहले लिखता हूँ प्लेट फर्स्ट के कारण, सॉरी पृष्ठ फर्स्ट के कारण, पृष्ठ फर्स्ट के कारण क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई फर्स्ट इसको लिखेंगे, ई बराबर हमने किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ई फर्स्ट के लिए। ऐसे ही सेकंड के लिए होगा, पृष्ठ सेकंड के लिए ये क्या होगा? ई सेकंड बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड के लिए हो गया। क्योंकि अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सेम है। तो सेम डायरेक्शन के लिए दो, अगर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहां क्या होगा? दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी तीव्रता हम यहां से निकालेंगे E बराबर ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड। दोनों की वैल्यू हम रख देंगे तो क्या होगा? ये E बराबर ये आ जाएगा, क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर कितना आएगा? E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो E बराबर यहाँ से क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ है? इस चालक प्लेट के बाहर, इस चालक प्लेट से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने निकाली है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है? चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ अनुप्रयोग, चौथा अनुप्रयोग।
गोस की प्रमेय का फोर्थ अनुप्रयोग है अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हम दो अचालक प्लेटें लेंगे, एक को नाम देंगे ए, एक को नाम देंगे बी। दोनों अचालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी। इन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव होगी। दोनों ही प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा होगा। इसके लिए क्या करें, हम दो प्लेटें हम लेते हैं, दो प्लेटें यहाँ हम लेते हैं, जिनमें से एक को नाम दिया है ए, इसका पृष्ठावेश घनत्व है प्लस सिग्मा। इस पूरी प्लेट पर आवेश वितरित है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एक दूसरी प्लेट हमने ली है अचालक प्लेट, इस पे क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट को हम नाम देंगे बी। इन प्लेटों के बीच में तथा इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट पी, प्लेटों के बाहर हम पॉइंट ले लेते हैं क्यू। पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और क्यू पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से कोई समतल चादर हमने ली थी, उस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो किसके निकट था, प्लेट के निकट। अगर पॉजिटिव प्लेट है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लेट से दूर की ओर, और अगर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लेट के पास की ओर। यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, इसकी जो डायरेक्शन है प्लेट फर्स्ट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो क्या होगी, दूर की ओर होगी ना। क्यों होगी दूर की ओर, क्योंकि ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई ए की डायरेक्शन होगी प्लेट बी की ओर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण कहाँ पर, बिंदु पी पर, तो यहाँ के लिए क्या होगा, ये कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर की ओर ही होगी। ये किसकी दिशा है, ये है ई बी की दिशा। ई ए की दिशा और ई बी की दिशा दोनों की सेम है। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें प्लेट फर्स्ट यानी प्लेट ए के कारण, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है, तो ये हो गई ई ए की डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेट बी के कारण, तो बी में क्या होती है, फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती है, तो ये क्या होगा, ई बी की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। तो एक दूसरे के कैसी हैं दोनों, ये विपरीत है, तो यहाँ पर एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ई ए और ई बी दोनों का अगर परिमाण समान है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस वाले पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जीरो होगी, तो यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम क्या करें, पहले हम निकालेंगे पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर। ये है कहाँ पर, प्लेटों के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई ए, ई बराबर हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई ए है तो मैंने ई ए लिख लिया है, पहले प्लेट के कारण है तो ई ए लिख लिया है। किसके कारण है ये, प्लेटों के बीच ए के कारण। किसके कारण, ए के कारण। ऐसे ही बी के कारण, बी के कारण ई बी, ई बी बराबर क्या होगा, ई बी बराबर यहां से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए की वैल्यू और ई बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अगर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करें, इनको जोड़ देंगे, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो प्लेटों के बीच में परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगी, ई बराबर होगा ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी। यहाँ हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा, ई बराबर यहाँ से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ आई है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ हमने क्या किया है, प्लेटों के बीच में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। पहले किसके कारण, प्लेट A के कारण। तो यहाँ क्या किया है, ए के कारण EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बी के कारण EB बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है, सेम है। यहाँ देखेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन का परिणामी तीव्रता अगर हम निकालें कहाँ, बिंदु P पर, परिणामी तीव्रता क्या आई है, EA प्लस EB, यानी दोनों की वैल्यू रख दी, क्या आया यहाँ से, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें हम प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्लेटों के बाहर। प्लेटों के बाहर क्या होगा, देखेंगे ए के कारण, कौन सी प्लेट के कारण, ए के कारण, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ई ए बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही बी के कारण, बी के कारण, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, ई ए की जो डायरेक्शन है, ये क्या है, बी से दूर की ओर, तो यहां लिख देते हैं बी से दूर। कैसी है, बी से दूर, और ई बी क्या है, बी की ओर, तो बी की ओर। अब क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। ई बी इधर की ओर है और ई ए उधर की ओर है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तो क्या करेंगे, अगर परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो यहां से क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। दोनों की वैल्यू अगर रखेंगे तो ई बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 0। तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई है, 0। प्लेटों के बीच में कितनी आई है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युत क्षेत्रता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।